नीतीश कुमार उनको फिर से वो मुख्यमंत्री बने, उन पर ये तोहमत है कि वो हर बार इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक बार फिर उन्होंने यही किया है। अब 400 की बातें हो रही है 2024 में एनडीए के लिए, लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं उन पर, नीतीश कुमार पर। सवाल तो बिल्कुल सही आपने पूछा है। हाँ। और इस सवाल का यही जवाब है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने नैतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया है। वो कोई भ्रष्टाचार के में नहीं घिरे हुए हैं, वो कोई वंशवाद के नहीं घिरे हुए, वो कोई परिवारवाद से नहीं घिरे हुए। उनका एक ही मकसद है कि बिहार को कैसे तरक्की पर और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, कैसे बिहार के हितों का ध्यान। तो हर 1.5 साल बाद सरकार बदलकर वो तरक्की पर ले जाएंगे बिहार को। बिल्कुल, हर 1.5 साल में सरकार बदल लेंगे और तरक्की होती रहेगी बिहार की। ये नई आकांक्षाओं से भरी हुई सरकार है, जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनको जो संदेशा भेजा है वो बिहार के विकास के लिए है। बिहार के लिए जो सरकार बनी है वो पूरे समर्पण मिट्टी में मिल जाऊंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। सर ये कल की बातें, कल की बात पुरानी। सर ये तो हर बार कह देते हैं, वो जितनी बार सरकार बदलते हैं वो यही कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, लेकिन जनता भूल पाएगी क्या? मेरा सवाल ये है। जनता का मकसद से ही तो ये गठबंधन बनाया गया है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार बनेगी। ठीक है, डबल रफ्तार से चलेगी। नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, 2 दिन पहले आपसे कहा था ऑल इज वेल, आपके नेता कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। अब आप देख लीजिए क्या हो गया 2 दिन बाद। इसी महाभारत में बात कर रही थी 2 दिन पहले आपसे। सुचरिता जी देखिए, अलग अलग बात है, सूचना आपको कहां से मिलती है और सूचना क्या कहां निर्माण होता है वो सब जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले नहीं मैं आपके सवाल पे या आपके सूचना पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि विगत 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में शिक्षा मंत्री जदयू के ही थे, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के थे। आप बता दीजिए कि जितना काम पिछले 17 महीने में हुआ है, कितने लाखों को नौकरी दी गई है, 4 लाख से ज्यादा को शिक्षा कर्मी का दर्जा दिया गया है। नहीं, प्रोफेसर साहब, इतना काम हो रहा था तो नीतीश जी आपसे चिटक कर क्यों गए? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। नीतीश जी कह रहे हैं वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या कारण है? क्यों गए हैं आपको छोड़कर? ऐसा क्या आप कर रहे थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ा? सुचरिता जी, हमने तो उनसे अपील भी की थी। समस्या क्या है, एक बार ये संशय बनी हुई है उसको साफ कर दें। उन्होंने ये तो बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर विचारों का व्यापार, उसी के रास्ते भाजपा के संग एक बार फिर नीतीश कुमार, यही कहा जा सकता है। मुझे तो नहीं मालूम है, कोई गलती आप बता दीजिए, वो बता दें कि नौकरी देना पाप है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार मैं सिर्फ एक चीज समझ रही हूँ, युवाओं को नौकरी देना। राजनीति में मौका पकड़ना बहुत जरूरी है। धनंजय जी जरा बता दीजिए, आप लोग उन्हें अब आपके लिए नीतीश कुमार अब फिर से सुशासन बाबू हो जाएंगे? नहीं, मैं अपने भाई राजद प्रवक्ता की बात से जवाब से शुरू करता हूं कि नौकरी के बदले जमीन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, दूसरे का घर द्वार और रुपया पैसा सब लेना महापाप है। और आप उसको गले में लटकाए इसके अलावा इसी तरह से, जिस तरह से अंगुली मार डाकू लोगों की उंगलियां काट के अपने गले में लटकाए रहे, धर्मेंद्र जी, ये महापाप है। और ये जदयू के प्रमुख प्रवक्ता ने, भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला ना, आपने समय में बोला करिए। ये राजद के संस्कार का परिचय, आप प्रोफेसर है, राजद के संस्कार से आप अलग होकर बात करिए। इतना बात किया, इतना झूठ बोलिएगा। आप आरजेडी के संस्कार में क्यों रह गए अभी तक? आप आरजेडी के संस्कार में क्यों रह गए? आप आरजेडी के संस्कार से बाहर निकलिए। आप प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप थोड़ा ढंग का बात करिए। आप राजद लालू यादव की ललकार है सामाजिक न्याय और पूरा परिवार लूटे, ये उनका सच है। लालू यादव का है पूरा पॉलिटिकल फार्मिंग बिहार को सुचारिता जी 2 चीजों से बचाना सबसे जरूरी है। ये सत्य है कि आपके खेमे में खुशी जरूर होगी कि 24 में आपने इंडी गठबंधन तोड़ दिया है, और ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा। भाटी जी माने ना माने, लेकिन इंडी गठबंधन टूटा तो है। नीतीश कुमार संयोजक ही उसे टूटने के लिए उन्होंने आरी चला दी, तोड़ने के लिए आरी चला दी। लेकिन धनंजय जी, ये नीतीश कुमार कब आपके लिए संस्कारी हो जाते हैं और कब उन पर सवाल उठते हैं, ये आप लोगों को ही पता नहीं चलता। आपको बताया जाता है अब संस्कारी बताना और अब सवाल उठाने, ये भी सत्य है।
हास्यास्पद है। सुचारिता जी, तो बाबा तुलसी ने लिखा है ना, क्या लिखा? कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। हमारे जैसे सुसंस्कारी लोगों के साथ वो रहते हैं तो संस्कार में रहते हैं, और जैसे ही राजद जैसे लोगों के साथ जाते हैं संस्कार थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जो तो बाबा तुलसी ने ये इंटरेस्टिंग है सर, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब नीतीश कुमार जी की अपनी कोई पहचान नहीं है, आपके साथ आपकी पहचान, उनके साथ उनकी पहचान, ये कह रहे हैं बाबा, ये कह रहे हैं आप। मैं एक बार भाटी जी और फिर अवधेश जी के पास जाना चाहती हूँ। बाबा तुलसी ने इसको लिखा है। ठीक है, अब भाटी जी मुझे एक बात बताइए, राजनीति में मौका था आप लोगों के पास नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देने के लिए, एक गठबंधन आप खड़ा कर रहे थे, नहीं कर पाए आप, वो टूट गया है सर, ये मानना पड़ेगा आपको। मैं मुझे तो आज सहानुभूति मयंक सिन्हा और धनंजय गिरि जी के साथ है। अच्छा, कि इन दोनों को एक ऐसे आदमी का बचाव करना पड़ रहा है जिस पर इन्हें खुद विश्वास नहीं है, इन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब फिर कब दोबारा पलटी मार दे। नीतीश कुमार आज ऐसा आइटम बन गए हैं देश की राजनीति में कि शर्म भी शर्मा रही है कि कैसे कैसे आदमी देश में हो गए। ये नीतीश कुमार हैं जो शपथ कहा के कह रहे हैं। आज मैं उनका शपथ ग्रहण देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तो मेरी हंसी छूट गई बहुत देर जोर से कि निष्ठा और श्रद्धा से आपका क्या लेना देना। आपने तो शपथ ये भी खाई थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आज तो अगर गए हैं तो खिड़की से कूद के गए होंगे, दरवाजे पे तो मंत्री जी ने ताला, उन्होंने अमित शाह जी ने ताला लगा रखा था। अगर आप लोग सब जानते थे नीतीश कुमार ऐसे हैं तो उन्होंने एक संयोजक बनकर एक संयोजक कहाँ बने वो? नहीं संयोजक किसने बना नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया। ये तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने सबको साथ लाए, उस पर आपने भरोसा कर लिया, आप लोग सब साथ चल दिए, पटना में सबसे पहले बैठक हो गई, लेकिन उसके बाद अवधेश जी हश्र ये हुआ। तो भरोसा जब आप करते हैं तो आप लोग भी तो सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं। आपको लगा अब हमारे साथ हैं, पहले कितनी बार उन्होंने पाला पलटा है बताइए। नहीं देखिए, नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी की जा सकती है कि वो किस ढंग से पाला बदलते हैं और पाला बदलवाते भी हैं। माने पलटते हैं और पलटवाते भी हैं। और व्यवस्था ये हो जाती है कि नीतीश कुमार का विरोध मन में रखते हुए भी भाजपा और दूसरी पार्टियों को फिर उनके पक्ष में बोलना पड़ता है। ये एक स्थिति ये कहले अकेले नेता है। लेकिन सुचरिता आपने जिक्र किया, ये केवल सामान्य पाला बदल नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार ने अपनी आकांक्षा 2010 में ही स्पष्ट कर दी थी कि हमको नरेंद्र मोदी के विरुद्ध देश में खड़ा होना है। 2013 में वो गए थे। जब वो 2022 अगस्त में जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करके इनको सत्ता से उखाड़ना, हम 150 तक इनको सिमटाएंगे। तो इतना बड़ा आकांक्षा लेके जो व्यक्ति 12-14 साल से चल रहा हो, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले यह कहते हुए कि हम तो विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था,